मेरे प्रिय विश्वासियों, आप सबको मेरा शालोम। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आपके जीवन के लिए, प्रत्येक दर्शकों के लिए, परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से ये रैप्चर का संदेश मैंने देना शुरू किया है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है, मेरे पास रिस्पांस आया है, और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो सचमुच यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं और रैप्चर सेलिब्रेशन में, उत्सव में जाने के लिए तैयार हैं। ये घटना कभी भी हो सकती है। आज के प्रसारण में मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूं कि कौन जाएगा रैप्चर में, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अब भाई ये तो बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या मैं सचमुच यीशु मसीह के रैप्चर में बादलों पर उठा लिया जाऊंगा या नहीं। आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको रैप्चर के लिए तैयार करेगा। हम पढ़ना शुरू करेंगे आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से। ये 10वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां भेड़ों की चर्चा की। अब विश्वासी जो है वो एक भेड़ है, शीप है। यहां जीसस ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हर विश्वासी जो है वो एक भेड़ है। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो लैम्ब ऑफ गॉड है। हम भेड़ हैं, हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, हम द्वारपाल के पीछे पीछे चलते हैं। यीशु मसीह द्वार है और द्वारपाल भी है, और कलीसिया जो है यीशु मसीह की दुल्हन है। तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, और मेमने का विवाह आ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं 10वें अध्याय के 5 पद से। यहां लिखा हुआ है कि वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। पराये का मतलब क्या होता है? मत्ती 25 और 31 पद। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, ध्यान दें, स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे बादलों पर, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हियर इज द पॉइंट, उत्साहित हो जाएं, हालेलुया चिल्लाएं। विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका, अरे बड़ा भोज होने वाला है भाई, क्या आनंद होगा। जिसने यीशु मसीह को टेस्ट किया है, जो यीशु मसीह के संग बना हुआ है, जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाया है, जिसने यीशु मसीह की सेवा ईमानदारी से की है, जो अच्छा भंडारी रहा है, उसके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। वंडरफुल। शीप एंड गोट। अब भेड़ें जो है वो दाहिनी ओर रहेंगी, बकरी जो है वो बाईं ओर रहेगी। अब ये आपको महसूस करना है, जान लेना है, अनुभव करना है कि आप बकरी हैं या भेड़ हैं। यदि आप भेड़ हैं तो आप यीशु मसीह के रैप्चर में जरूर शामिल हो रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बताने जा रहा हूं कि कौन जाएगा रैप्चर सेलिब्रेशन में, इस धर्मियों के उत्सव में कौन शामिल होगा। सबसे पहली बात,
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, वे लोग जो यीशु मसीह में दफन किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलते चलते सो गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन तो थे लेकिन वे प्रभु में नहीं सोए। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। मरे तो बहुत लोग हैं, कब्रें तो बहुत हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, लेकिन उन कब्रिस्तानों में कितने वे लोग हैं जो यीशु मसीह में सो गए हैं? उनकी कब्रें खुल जाएंगी। रैप्चर के समय जब तुरही फूंकी जाएगी, उनकी कब्रें खुलेंगी। और यहां लिखा हुआ है कि उसी के साथ ले आएगा। उस समय क्या होगा? 15 पद। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। अब हम लोग जो बचे रहेंगे, जब यीशु मसीह के आगमन पर बादलों पर जब वो आएगा, दूतों के संग जब वो आएगा, ललकार के संग जब वो आएगा, तुरही जब फूंकी जाएगी, तो हम लोग जो जीवित रहेंगे हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बाइबल की शिक्षा बिल्कुल क्लियर है। यदि आप उस समय तक जीवित रहेंगे तो आप यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। अब यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। नए जन्म पाए हुए विश्वासी जरूर उठा लिए जाएंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कन्वेंशन में, चर्च में, सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में या जैसे भी हो, वचन को सुनकर पवित्र आत्मा को पाकर के यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन शायद आपने 25 साल पहले ग्रहण किया, 50 साल पहले ग्रहण किया, और आज की डेट में आप उतने सरगर्म विश्वासी हैं या नहीं? आप जुड़े हुए हैं कि नहीं? आप चल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यीशु ने एक शब्द का प्रयोग किया, भंडारीपन। हैव यू बीन ए गुड स्टुअर्ड? क्या आप अच्छे भंडारी रहे हैं? क्या आप अच्छे सेवक रहे हैं? क्या आप मरियम के समान यीशु के चरणों में बैठे हैं? आपने कैसा अपना रिलेशनशिप यूहन्ना 15 अध्याय के अनुसार मेंटेन किया है? केवल बॉर्न अगेन होना ही जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना और वेटिंग करना। वे लोग जो यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे लोग जरूर यीशु मसीह के आगमन पर रैप्चर में शामिल हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन नहीं जाएगा। अब ये तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बताना ही होगा कि कौन नहीं जाएगा। पहली बात, वे लोग जो तैयार नहीं हैं, तैयारी से मेरा मतलब, मेरा इशारा उन कुंवारियों की तरफ है, 10 कुंवारियों की तरफ है जो तैयार थी, वो दूल्हे के साथ भोज में शामिल हो गई। लेकिन जो तैयार नहीं थी, जो 5 मूर्ख थी, वे बाहर ही रह गईं। इफ यू आर नॉट वेटिंग फॉर जीसस, आज बहुत सारे लोग हैं जो वेट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं अरे अभी बहुत टाइम है, तैयारी कर लेंगे यार, बाइबल पढ़ लेंगे,
वर्शिप कर लेंगे, पहले जरा घर बना लें, पैसा जमा कर ले। अरे नौकरी से तो समय ही नहीं मिलता है रंजीत भाई, इतना जंजाल हम फैलाए हुए हैं बिजनेस का। आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोज हु आर बिजी पीपल and those who are not maintaining their relationship with God, they will never go. No. ये जो है वो हल्की बात नहीं है भाई, आप इसके साथ गेम प्ले नहीं कर सकते। जब मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने जीवन को चेक कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहां एक शब्द बोलना चाहता हूं जो मेरे दिल में बह रहा है इस समय। एक विश्वासी के रूप में आपको प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन प्रतिदिन मेंटेन करना चाहिए। इफ यू आर ओनली अ संडे क्रिश्चियन, दैट इज नॉट सफिशिएंट। केवल यदि संडे क्रिश्चियन है आप, तो वो आपके लिए काफी नहीं है। यदि आप केवल YouTube पर मैसेज सुनते हैं, तो वो आपके लिए काफी नहीं है। उधार लिया हुआ मसीही जीवन कब तक जिएंगे? सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। दूसरी बात, वे लोग जो कार्नल क्रिश्चियन हैं, ध्यान दें, कार्नल क्रिश्चियन का क्या मतलब होता है? वे लोग जो नामधारी मसीही हैं, कार्नल क्रिश्चियन हैं, बोतल मसीही हैं, शरीर में जीवन बिता रहे हैं, केवल नाम के क्रिश्चियन हैं। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले जब इलाहाबाद में था और मेरे बच्चे चर्च चले गए थे, मेरा परिवार सब चला गया था, मैं घर में सो रहा था, तो हमारे पड़ोस से एक बहन आई और बोली, भैया, रंजीत भैया, आज आप चर्च नहीं गए? मैंने कहा, मैंने आपके लिए जगह छोड़ दी थी। हम तो हमेशा ही चर्च जाते हैं, हमेशा चर्च में ही रहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। मेरे कहने का मतलब वो समझ गई। मेरे मित्रों, चर्च जाना काफी नहीं है, चर्च में जुड़े रहना। और ये चर्च क्या है? ये चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। इस कलीसिया का सिर यीशु है। जब आप यीशु में जुड़े रहते हैं, यीशु में बने रहते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, डू यू लव जीसस? लेट मी रिपीट, डू यू लव जीसस? मुझे याद है, जब बहुत साल पहले मैंने एक दर्शन देखा था डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के साथ। यीशु मसीह को जब मैंने देखा था, तो यीशु ने मुझसे पूछा था, वे क्षण जब याद आते हैं तो मुझ पर अभिषेक बहने लगता है। जीसस ने भोर के समय एक दर्शन में आकर के मुझसे पूछा। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन भी थे और वे चले गए। फिर मैं जीसस के साथ अकेला हो गया, तो जीसस ने मुझसे पूछा, रंजीत, डू यू लव मी? तो मैंने कहा, प्रभु, सच ये है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी पुस्तकों से, अपनी सीडी से, अपनी मिनिस्ट्री से ज्यादा प्यार करता हूं। जीसस ने कहा, बिल्कुल ठीक बोला बेटा। ये वो दिन थे जब मैं बहुत भयंकर समस्याओं से गुजर रहा था और मैं मिनिस्ट्री छोड़ देना चाहता था। लेकिन उस भोर में जब यीशु आया, उसने कहा, चिंता मत कर, अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित कर मेरे लिए। और कुछ दिनों के बाद मैंने एक हेवनली विजन देखा। मेरी सेवकाई पर एक नया अभिषेक आया और यीशु ने स्वतंत्र की सेवकाई को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू लव जीसस?
आज की दुनिया में लोगों के पास यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। लोग दान तो देना चाहते हैं, बाइबल तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बुलाहट नहीं है। वे हल पर हाथ रखकर बार बार दाएं बाएं देखते रहते हैं, कौन जाएगा। वे लोग जो कार्नल क्रिश्चियन हैं, कार्नल क्रिश्चियन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाएंगे। जो नाम के मसीह हैं, जिनका यीशु मसीह से कोई लगाव नहीं है, वे शरीर में जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब क्या है? संसार के सदृश न बनो का मतलब होता है संसार में तो रहो, क्योंकि मैं संसार से अलग नहीं हो सकता। मुझे तो मार्केट जाना ही होगा, मुझे तो जॉब करना ही होगा, मुझे तो पैसा कमाना होगा, मुझे तो फैमिली को चलाना होगा। लेकिन मैं संसार में रहते हुए भी मैं संसार में नहीं, यीशु का हो करके जीवन बिताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको समझौता करने वाला मसीही नहीं बनना है। नो कॉम्प्रोमाइज। शैतान से नो कॉम्प्रोमाइज, संसार से नो कॉम्प्रोमाइज, और शारीरिक अभिलाषाओं से नो कॉम्प्रोमाइज। वर्ल्ड, डेविल एंड फ्लैश, ये तीन हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं और हमें इनसे कोई समझौता नहीं करना है। यदि आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 31 वर्ष। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, ध्यान दें, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहा है यहाँ पर। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों के विरुद्ध था। वो धर्म का प्रचार नहीं करता था, वो धर्म के ढांचे के काफी खिलाफ था। क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी जो है वो रिलीजन नहीं है। हेलो माय फ्रेंड्स, जितने लोग आज कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है। रिलीजन के कारण ही क्रिश्चियनिटी आज खोखली हो चुकी है, इसकी सामर्थ खत्म हो चुकी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन विश्वासियों के लिए है, दोज हु आर वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो स्पिरिट लेवल में चल रहे हैं, वे उठा लिए जाएंगे। और यीशु यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यानी यीशु ये कह रहा है, ये लोग जो महसूल लेने वाले हैं, जकई तू हेवन में होगा, आज तेरे घर में उद्धार आया। मरियम मगदलीनी को वेश्या कहा गया है, लेकिन मरियम मगदलीनी स्वर्ग में होगी। ये लोग इसलिए स्वर्ग में होंगे क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को चख करके जाना है। दे हैव टेस्टेड जीसस। बात यह नहीं है कि तुमने कैसा जीवन बिताया, बात यह है कि तुमने आज कैसा जीवन बिता रहे हो। हाउ इज आर यू प्रेजेंट? जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। आज परमेश्वर उन लोगों को
अपने राज्य में बुला रहा है, जो सचमुच यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरा कार्यक्रम खत्म हो, मैं एक इनविटेशन देना चाहता हूं आपको। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, पापों से पश्चाताप नहीं किया, नया जन्म नहीं पाया, पिक अप द फोन राइट नाउ। फोन की घंटी बजाइए, फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है और मुझसे बात कीजिए। अपना जीवन पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको अच्छी सी किताब भेजना चाहते हैं। मेरे दिल की ये प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह के रैप्चर में शामिल हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। यदि इस समय आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, उसके राज्य में आ रहे हैं, अपना सब कुछ यीशु को दे रहे हैं, तो मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। शांत मत रहिएगा, फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन के द्वारा ही मुझे पता चलेगा कि मेरे मैसेज ने आपको छू लिया है और आपने अपना लाइफ यीशु मसीह के लिए सरेंडर कर दिया है। एक और बात, अकेले मत जाइएगा रैप्चर में, अपने परिवार को लेकर जाइएगा, ताकि एक बड़े आनंद का समय होगा। जो मनुष्य अपने धन के बारे में ज़्यादा सोचता है, प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा सोचता है, जो यहाँ वहाँ की बातों में उलझा रहता है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, दाएं बाएं मत देखिए, सिर्फ यीशु की ओर देखिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज सुबह हम तेरे पास आते हैं और यीशु मसीह के नाम में कहना चाहते हैं, जितने दर्शकों ने प्रभु जी इस समय अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह तुझे दिया है, सबको स्वीकार कर, सबके पापों को क्षमा कर, सबको नया सामर्थ्य दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पश्चाताप कीजिए मेरे दर्शकों, जब आप कार्यक्रम को देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करिए, अपने कमरे में घुटनों पर आ जाइए और प्रभु को पुकारिए। He loves you। वो आपसे बहुत प्यार करता है। कितना पाप किया मेरी बहन तूने, कितना पाप किया भाई तूने, मेरे नौजवान तूने कितना पाप किया। नो प्रॉब्लम, यीशु मसीह तुझे क्षमा करता है। जब जकई को वो क्षमा कर सकता है, मरियम मगदलीनी को क्षमा कर सकता है, सामरी को क्षमा कर सकता है, मुझे क्षमा कर दिया उसने, आपको भी क्षमा कर सकता है। आपको वो उठाना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन को यीशु ने छू लिया, पिता ने उसे चूम लिया। गॉड वांट टू किस यू। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, देयर इज होप फॉर यू। आपके लिए एक आशा है यीशु मसीह में। उसको अपना जीवन दे दीजिए, दे दीजिए। कल के लिए कुछ मत पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी समय जीसस कहीं आ ना जाए। आपको मैं जगाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने परिवार जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको आशीष दे और तेरे अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। और जो लोग बीमार दुखी हैं, कठिनाई में है, अकाल में है, महंगाई में है, महामारी में है, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा छू ले। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आमेन। मारनाथा, मारनाथा, जीसस इज कमिंग सून।